तो पुनः एक बार फिर से हम लोग दो नए टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि कक्षा 10 के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन टॉपिक का एडवांटेज तो फिजिक्स में क्लास 12 तक में है, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल हाई स्कूल स्तर से पढ़ेंगे। परीक्षा उपयोगी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आते हैं ये, इसलिए दो टॉपिक लेकर के हम आज फिर से आए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल, और इसी से मिलता जुलता टॉपिक है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल। अच्छा, पहले चुंबकीय क्षेत्र समझ लें। चुंबकीय क्षेत्र समझ लें क्या होता है, तो इस बल को समझने में आसानी हो। जैसे हम समझें कि चुंबक, चुंबक क्या है? चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो लोहे या लोहे से बनी हुई वस्तुओं या निकिल से बनी हुई वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। एक ऐसा पदार्थ जो लोहे या लोहे से बनी हुई वस्तुओं या निकिल से बनी हुई वस्तुओं को अपनी तरफ क्या करता है? आकर्षित करता है। वहीं पर चुंबक देखा जाए तो दो प्रकार का होता है। मेनली चुंबक दो प्रकार का होता है। क्या? नंबर एक प्राकृतिक चुंबक और नंबर दो कृत्रिम चुंबक। अब इनके प्रकारों पर ज्यादा वर्णन न करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं कि प्राकृतिक चुंबक ऐसा चुंबक होता है जो प्रकृति में मुक्त रूप से पाया जाता है। कृत्रिम चुंबक ऐसा चुंबक होता है जो कल कारखानों फैक्ट्रियों में प्राकृतिक चुंबक की सहायता से बनाया जाता है। वहीं पर अगर हम कृत्रिम चुंबक की बात करें तो ये फिर कई प्रकार का होता है, कई श्रेणियां हैं इसकी, जैसे नाल चुंबक, छड़ चुंबक, दंड चुंबक इत्यादि, ये कृत्रिम चुंबक में आते हैं। तो वहीं पर अगर हम चुंबक ले लें, एक बार मैग्नेट ले लें, छड़ चुंबक ले लें, इसका एक सिरा N और एक सिरा S होता है। चुंबक के चारों ओर एक ऐसा स्थान होता है जहां पर हम चुंबक का अनुभव कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा होगा कि N से रेखाएं निकलती है S की ओर, चुंबक के बाहर N से रेखाएं निकलती है S की ओर, इस तरह से। लेकिन यही रेखाएं चुंबक के अंदर S से N की ओर जाती है। इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। तो ये रेखाएं हमको दिखाई नहीं देती, लेकिन ये रेखाएं जहां तक जितने क्षेत्र तक होती हैं, उस क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। मान लीजिए ये मार्कर हमारा चुंबक है, तो इससे रेखाएं निकल रही है N से S की ओर, N से S की ओर, तो इसके आसपास जो खाली जगह है जहां तक रेखाएं जाएंगी, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। मतलब कहने का अभिप्राय है कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर हम उसका अनुभव कर सकते हैं, तो ये क्षेत्र कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र में एक दिशा होती है, जैसे हमने पढ़ा भी कि N से S की ओर होती है अंदर, लेकिन S से N की ओर होती है। अच्छा, तो अगर हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जो कि आपको दिख रहा है, किस दिशा में है? आपको दिख रहा है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र हमारे इस दिशा की ओर है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग B से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक अगर देखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, इसके अलावा वेबर पर मीटर स्क्वायर या गॉस भी होता है। सबसे ज्यादा मात्रक पूछा जाता है हाई स्कूल की परीक्षा में चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। तो चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी आवेशित कण है, ये हमारा एक आवेशित कण है, और क्यू आवेश है, v वेग से इस तरह से गतिमान है, v वेग से इधर की ओर ऐसे गतिमान है, जो कि ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है। आप भी सोचिए, ये हमारा एक आवेश है, मान लिया ये आवेश है, ये गतिमान है ऐसे, और चुंबकीय क्षेत्र इसको ऐसे धक्का मारेगा, तो बस इसी धक्के को हम बल कहते हैं। मतलब ये आवेश मान लीजिए ऐसे गतिमान है, और इस पर हमने ऐसे, देखिए चुंबकीय क्षेत्र ऐसे आके धक्का मारेगा, वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं जो इस पर ऐसे धक्का मार रही हैं। तो ये जो धक्का मार रही हैं, इस धक्के को ही हम कहते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इस आवेशित कण पर बल लगाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इस आवेशित कण पर बल लगाया जाता है, और वो बल किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसको हम लोग शॉर्टली समझेंगे। ये जो लगाया गया बल होता है, ये आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है, पहला पॉइंट। नंबर दूसरा, ये जो लगाया गया बल होता है
आवेश जो आवेशित कण है उसके वेग के भी अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब जितना ज्यादा आवेश लगने वाला बल भी उतना ज्यादा होगा। इन सब टॉपिक्स के फील हम अपने जब क्लास पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे। हालांकि अभी परीक्षा के लिए हम लोग इसको शार्ट में कवर कर रहे हैं। यही जो लगने वाला बल है चुंबकीय क्षेत्र के भी क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। ये जो लगने वाला बल है आवेशित कण और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य जो बना हुआ कोण है थीटा, इसकी ज्या अर्थात साइन के अनुक्रमानुपाती होगा। ये चारों पॉइंट मिला दिए जाए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इसको जब मिलाएंगे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा। इसको हटाओगे इक्वल आएगा, एक कांस्टेंट आ गया के क्यू वी बी साइन थीटा। क्योंकि एक्सपेरिमेंट हम यहाँ एयर वगैरह में कर रहे हैं तो निर्वात या वायु में जो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक। तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये निकल आएगा। अगर इसके हम समकक्ष पहलू देखें, अब की बार एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो रखा हुआ है वो रखा गया है एक धारावाही चालक। बच्चों क्या रखा गया है, धारावाही चालक। ये हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ये हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें एक धारावाही चालक जिसमें आई धारा प्रवाहित है चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए, चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। अब आप खुद ही सोचिए, ये धारावाही चालक है, ऐसे रखा है, इस पर कोई चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आके ऐसे टकरा रही हैं, इसको धक्का मार रही हैं। यही धक्का तो हमारा बल कहलाता है, यही तो लॉजिक है। यही धक्का हमारा क्या कहलाता है, बल कहलाता है। अर्थात हम भी देखेंगे और इस चालक की लंबाई मान लिया L। तो अब जो लगने वाला बल है चुंबकीय क्षेत्र द्वारा चालक पर लगाया गया बल जो है ये I के अनुक्रमानुपाती अर्थात चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती। जितनी धारा बढ़ा दोगे उतना बल बढ़ जाएगा। और F यही बल जो लगता है चालक की लंबाई के भी अनुक्रमानुपाती होता है। यही जो F बल होता है चुंबकीय क्षेत्र के भी अनुक्रमानुपाती होता है। और यही बल ये हमारा जो कोण बन रहा है थीटा की ज्या अर्थात साइन के भी अनुक्रमानुपाती होता है। ये चारों इक्वेशन जैसे हमने इधर मर्ज की थी वैसे इधर भी मर्ज करेंगे। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एल बी साइन थीटा, ये चारों मिला दिया। F इज इक्वल टू के आई एल बी साइन थीटा। निर्वात या वायु के लिए के का मान 1 हो जाएगा तो F बराबर आ जाएगा आई बी एल साइन थीटा। तो ये रहे हमारी दोनों कंटेंट। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र ये है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित गतिमान कण पर लगने वाला जो बल है उसका फार्मूला अभी हमने इरेज कर दिया। ये फार्मूला निकल के आया था F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। तो हम लोग अभी इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। वीडियो के प्रारंभ में दोनों जो कंटेंट आपको पढ़ाए गए हैं उससे संबंधित 2 अंकित प्रश्न आप लोगों के लिए लाए गए हैं। आप इनको जरा ध्यान से समझें। एक फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया है कि F बराबर आई बी एल साइन थीटा। एक फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया है कि F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। F बराबर आइडियल साइन थीटा, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। आप ध्यान से समझें। थीटा क्या है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र और चालक जो रखा हुआ है ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये आपका चालक, इसके बीच जो बना हुआ कोण। और यहाँ पर थीटा क्या है, यहाँ पर आपका जो थीटा है वो आवेशित कण कितना बना रहा है इसके साथ बना हुआ कोण क्या है, थीटा। इसको हम पहले समझ लिए, अब क्वेश्चन करेंगे तो आसानी रहेगी। यहाँ पर कहा गया 1 मीटर लंबे तार अर्थात L बराबर 1 मीटर कितनी धारा प्रवाहित की जाए, क्या पूछ रहा है, धारा पूछ रहा है। I बराबर क्वेश्चन मार्क, उसे 1.2 न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, या 2 तरीके से राशि पहचानिए, मात्रक से भी पहचानिए और खुद ही कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र न्यूटन बटे एम्पियर मीटर कहेगा मात्रक भी थोड़ी देर पहले बताया, वीडियो की शुरुआत नहीं बताया। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक 1.2
2 न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र मतलब क्या, बी 1.2 न्यूटन बटे एम्पियर मीटर। आगे के चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत रखा गया है, मतलब ये चालक ऐसे नहीं रखा, लंबवत रखा गया है बच्चों, अर्थात ऐसे रखा गया है, मींस कितने डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री का, थीटा बराबर 90 डिग्री। लंबवत रखने से उस पर इतने न्यूटन का बल, अर्थात F बराबर 0.128 न्यूटन का बल उत्पन्न हो। आप यही फार्मूला लगाइए, F बराबर IBL साइन थीटा, F फॉर 0.128 आई है आपका पता नहीं, B 1.2, L 1 मीटर और लंबवत है तो साइन 90। आप देखिए 1.28 आई हमको पता नहीं है, गुणे 1.2 गुणे 1 गुणे साइन 90 की वैल्यू भी कितनी होती है, 0.128, ये गुणे वाले का हम लिया हो बटे में, तो 1.2 बराबर आई, दशमलव हटाओ 1 2 3 अंक थे, यहाँ पर 1 अंक है तो कितने का मैं 2, तो 2 क्या बढ़ जाएंगे, 0, तो ये आ जाएगा आपका आई बराबर 128 बटे 1200। आप चाहें तो इसको भाग कर लें, तो आई बराबर 128 बटे 12 गुणे 100, 12 से भाग करें, 12 का नंबर 12, 12 से 1 में भाग नहीं होगा, 8 में भाग नहीं होगा तो 0 आएगा, दशमलव 12 छंग 72, ये आई बराबर आ जाएगा तुम्हारा 10.6 बटे 100 है, 100 को लिखेंगे 10 की घात 2, ऊपर ले जाएंगे तो आई बराबर आएगा 10.6 गुणे 10 की घात, इसको जब ले जाएंगे ऊपर तो ये आ जाएगा -2 एम्पियर। आप चाहे इतना लिख दीजिए, चाहे स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लीजिए कि दशमलव यहाँ से आप एक इधर और ले आए, तो आई बराबर आएगा 1.06 गुणे 10 की घात -2, पहले से दशमलव 1 अंक और इधर किसका आगे लाएंगे तो प्लस का 1 होगा, आई बराबर आएगा 1.06 गुणे 10 की घात -1 और मात्रक लिखें आप साथ में एम्पियर। वहीं पर दूसरे प्रश्न को देखें, सवाल नंबर 2, प्रश्न है कि एक मीटर लंबाई के धारावाही चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 1 मीटर लंबाई अर्थात L बराबर 1 मीटर, धारावाही चालक में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, I बराबर 1 एम्पियर, इसे 2 न्यूटन बटे एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र, फिर आगे देखो न्यूटन बटे एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र मतलब B बराबर 2 न्यूटन बटे एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। धारावाही चालक पर कार्यकारी बल की गणना कीजिए, हमें बल निकालना है, लेकिन शर्त है चालक क्षेत्र के लंबवत हो, पहली शर्त है चालक क्षेत्र के लंबवत हो, मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री। अरे यार ये तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र है और इस तरह हमारा चालक रखा हुआ है लंबवत, है ना, और दूसरा क्या कह रहा है, चालक क्षेत्र के समांतर हो, समांतर मतलब ऐसे हमारा क्षेत्र है और ऐसे हमारा चालक रखा है, देखिए इनके बीच कोई कोण बन रहा है, कोई नहीं, मींस ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, ये हमारा चालक है, तो इनके बीच कोई कोण नहीं बन रहा है, मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री, कोई कोण नहीं बना मतलब 0 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है चालक क्षेत्र से 60 अंश कोण बनाते हैं, मतलब थीटा बराबर कितने डिग्री, 60 डिग्री। लगाओ फटाफट फार्मूला, F बराबर IBL साइन थीटा, F बराबर I है 1, B है 2, L कितना है 1 और साइन 90 हो जाएगा, मीन्स F बराबर 2 एकड़ 2 साइन 90 का मान 1, 2 एकड़ 2 न्यूटन। इस स्थिति में चालक पर लगने वाला जो बल है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा 2 न्यूटन होगा। इस कंडीशन में F बराबर वही I फॉर 1, B मतलब 2, L मतलब 1 साइन 0, 2 ऐसे रहेगा 2 एकड़ 2 साइन 0 का मान 0 मतलब 0 का मतलब ये है कि जब चालक समांतर रखा होगा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, ये चुंबकीय क्षेत्र है ये, और ऐसे रखा होगा मतलब इनके बीच कोई कोण नहीं बन रहा होगा, ऐसे रखा होगा इनके बीच कोई कोण नहीं बन रहा होगा, तब चालक पर चुंबकीय क्षेत्र कोई बल नहीं लगाएगा। वहीं पर F बराबर अगर फिर से IBL साइन थीटा लगाओ, I मतलब 1, B मतलब 2, L मतलब फिर 1 और साइन थीटा मतलब 60, तो F बराबर कितना आएगा 2 एकड़ 2 गुणे साइन 60 का मान √3/2, 2 से 2 कट गया, F बराबर आ गया √3 का मान 1.732 न्यूटन। तो ये तीनों स्थितियों में लगने वाले बल की हम लोगों ने गणना
कर ली। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो जरूर उसको सेंड करें, आपको समय रहते आंसर जरूर मिल जाएगा। अगले प्रश्न की श्रृंखला है। ये प्रश्न है कि एक 9.0 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम द्रव्यमान तथा 1.6 गुणे 10 घात -19 कूलाम आवेश। चलिए लिखते जाते हैं। एम द्रव्यमान मतलब एम मास 9.0 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम तथा 1.6 गुणे 10 घात -19 कूलाम। क्यू बराबर 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। आवेश का इलेक्ट्रॉन 3 गुणे 10 घात 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से v बराबर 3 गुणे 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक्स अक्ष के अनुदिश गतिमान, एक्स अक्ष के अनुदिश मतलब एक्स अक्ष की दिशा में गतिमान, जहां पर 0.3 वेबर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब देखिए वेबर प्रति मीटर स्क्वायर मात्रा किसका होता है? चुंबकीय क्षेत्र का। आगे लिखा भी है चुंबकीय क्षेत्र मतलब चुंबकीय क्षेत्र मतलब का मान बी का मान। क्षेत्र जेड अक्ष की दिशा में है, जेड अक्ष की दिशा में हो गया ये। अब आप पहले समझिए 3 अक्ष होते हैं इस तरह से। मान लिया ये हमारा ऐसे देखें, ये इसको हमने मान लिया एक्स अक्ष, इसको मान लिया वाई अक्ष और ये आपका क्या हो गया? जेड अक्ष। आप समझे जरा इसको। ये जो तीनों अक्ष होते हैं ये तीनों परस्पर लंबवत होते हैं। जैसे मान लिया ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये सामने जेड अक्ष। अब इसको इसमें तो बना नहीं सकते, ये इस प्रकार की कंडीशन है। ये हमारा एक्स अक्ष, ये हमारा वाई अक्ष और ये हमारा सामने आपके सामने आपकी तरफ जेड अक्ष, इस तरह से। और ये तीनों परस्पर क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं, देखिए जो गतिमान इलेक्ट्रॉन है वो एक्स अक्ष की दिशा में है, लेकिन जो चुंबकीय क्षेत्र है वो जेड अक्ष की दिशा में। तो इस कंडीशन में थीटा का वैल्यू कितनी डिग्री होगी? 90 डिग्री होगी। क्यों होगी 90 डिग्री? क्योंकि एक्स अक्ष और जेड अक्ष दोनों ही आपस में परस्पर लंबवत होते हैं, अर्थात 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल बताना है। हमने आपको पढ़ाया था एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल। तो F बराबर फार्मूला आपको बताया था, v वेग से गतिमान हो तो फार्मूला हमने आपको बताया था F बराबर Q V B साइन थीटा। F बराबर Q आवेश दिया गया है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। V वेग है 3 गुणे 10 की घात 6 गुणे B क्या है हमारा 0.3 और साइन थीटा का मतलब 90 डिग्री। फार्मूला होगा F बराबर गुणा करा लीजिए 16 1.6 3 0.3 16 3 48 4.8 गुणे 0.3 गुणे 10 की घात 19 में 6 घटा दो -13 साइन 90 का मान 1। तो F बराबर हो गया 3 8 24 3 चौको 12 12 2 14 1 2 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिए गुणे 10 की घात -13 और न्यूटन। तो ये रहा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आरोपित बल। हमें लेकिन त्वरण भी निकालना है। फार्मूला हम लोगों ने क्लास 11th में क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा है कि F बराबर ma। F हमको पता है 1.44 इंटू 10⁻⁻30 m का मतलब द्रव्यमान दिया गया है 9.0 गुणे 10 की घात -31 गुणे a। गुणे वाला क्या हम लिया बटे में 1.44 गुणे 10 की घात -13 बटे 9.0 गुणे 10 की घात -31 बराबर 1। तो a बराबर आएगा दशमलव हटाओ, जीरो बड़ा दशमलव यहाँ से हटा लो, दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर 1 अंक है। तो आप एक काम करिए 1 अंक में तो यहाँ पर 1 जीरो बढ़ा लीजिए। तो ये आपका आ जाएगा 144 गुणे 10 की घात -13, इसको ऊपर ले जाइए 10 घात -31 ऊपर ले जाइए तो 10 की घात +31 बटे कितना आया 900। कितना आया 900। देखें a बराबर क्या होगा, a बराबर आपका होगा 144 गुणे 10 की घात -13 31, तो 31 में 13 घटा दीजिए तो 10 की घात 31 में 13 घटा दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 18 बटे ये क्या है 9 गुणे 100। तो इसको इससे काटेंगे 9 9
5 न छहा का 54, ए बराबर 16 गुणे 10 की घात 18, इसको ऊपर ले जाएंगे गुणे 10 की घात 2। भाई ये 10 की घात 2 प्लस का होगा, लेकिन जब ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा माइनस। तो ए बराबर 16 गुणे 10 की घात, इसको घटा दीजिए 10 की घात 18, 10 की घात माइनस 2 कितना आएगा 16। ए बराबर दशमलव यहाँ है संख्या के बाद में, आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे तो 1.6 गुणे 10 की घात 16 और 1 17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसी प्रकार क्वेश्चनों के हल पाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कौन सा प्रश्न पूछना है, प्रश्न संख्या भेज दें, आपको पर्याप्त समय में आंसर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।